नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों एक बार फिर से सवाल जवाब और रीजन सेम है। आईटीसी की बात करें तो आज ये स्टॉक एक बार फिर निफ्टी 500 का टॉप लूजर बना है। 3.9% डाउन है। 400 रुपए 350 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। कल 400 के नीचे निकला, आज 350 के नीचे निकल गया है 349 रुपए पे। दो तीन इंटरेस्टिंग सवाल हैं जिनका जवाब मैं आप सभी को देना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। पहले तो आप जरा नजर डालिए वॉल्यूम्स पे, जो कि बहुत हैवी ट्रेड हो रहे हैं। पहली बात, कल 28 करोड़ से ज्यादा शेयर्स ट्रेड हुए, जिसमें डिलीवरी परसेंटेज 55.5% की है। बहुत स्ट्रांग है पहली बात। दूसरी बात, आज फिर 8.2 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। ठीक है, अब डिलीवरी परसेंटेज तो हमें पूरा ट्रेडिंग सेशन खत्म हो जाएगा तभी पता चलेगी क्या हो रहा है, क्या दर्शाया जा रहा है। पहले वो बताता हूं। ये वॉल्यूम से ये दर्शाया जा रहा है कि कल गिरावट में लोगों ने खरीदा है और खरीदने के बाद वो इसे कैरी कर भी गए हैं। कैरी इन द मीन पोजीशन को कैरी करके गए हैं। ठीक है, बेच कर नहीं गए कि यार शेयर गिर रहा है इंट्राडे कुछ करो ना। जो लोगों ने गिरावट देखी, खरीदा, उन्हें होल्ड कर लिया और अगले दिन के लिए लेकर चले गए। ज्यादा परसेंटेज डिलीवरी की जब आती है तो सजेस्ट करती है स्टॉक पोजिशनली ऊपर जा सकता है, लेकिन ये तो विपरीत दिख रहा है अभी। और आगे को लेकर क्या व्यू बन रहा है उसके बारे में बात करूंगा। उससे पहले आज फिर से बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड हुए हैं। ठीक है, 8 करोड़ शेयर्स कम नहीं होते दोस्तों दोबारा से। और अभी तो बाजार खुले हुए 2.5 घंटा ही हुआ है, इनफैक्ट 2.5 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि क्या आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है इस गिरावट में पैसा लगाने की? इसका जवाब मैं पहले देता हूं आपको। दोस्तों स्टॉक 349 रुपए पे खड़ा है। 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप था कल इस कंपनी का। इनफैक्ट कल नहीं, परसों जब ये शेयर बंद हुआ था क्लोजिंग बेसिस पे। आज इस कंपनी का मार्केट कैप 4,38,000 करोड़ का है। 62,000 करोड़ का मार्केट कैप। कल का पूरा ट्रेडिंग सेशन और अभी तक में साफ हो चुका है। ठीक है जी, इन्वेस्टर्स को लॉस हो गया इतना। करीब 36.5 लाख शेयर धारक हैं जिन्हें यह नुकसान देखने को मिला है। हर किसी को लॉस हुआ है। जो भी स्टॉक में स्टेक ओन करता है वो सभी लॉस में गए, शेयर गिरा है। आईटीसी जैसा दिग्गज शेयर इतना बड़ा मूव नहीं देता। 2 दिन में 15% नीचे खड़ा है। अब इतना बड़ा मूव अगर आईटीसी देगा तो डेफिनेटली लालच तो आएगा ही। तो क्या ये लालच करने का समय है? इसका जवाब है दोस्तों, लालच करने का समय ये नहीं है। ये बाय ऑन डिप वाला स्टॉक अभी नहीं है। अगर आप 3 महीने 6 महीने के लिए सोच रहे हो तो, और दूसरी बात, अगर आप लंबा टारगेट रख रहे हो तो। लेकिन अगर आप यहां से 7%, 5% या 10% मैक्सिमम सोच रहे हो कि आपको 10% तक अगले 6 महीने 9 महीने में मिल जाए, तो आई थिंक मिलने के चांसेस हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसको बताता हूं। दोस्तों आईटीसी जैसा शेयर पहली बात ज्यादा मूव करता नहीं है। ऐसा तो है नहीं कंपनी खत्म हो रही है, कंपनी चल रही है। और सिगरेट विगरेट इतना आसानी से नहीं छूटती लोगों से। हम सभी को पता है एक्साइज ड्यूटी लगी है, ये सब हुआ है, बट इतनी इजीली चीजें नहीं छूटेंगी। इंपैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा लेकिन थोड़ी देर में। तो मेरा मानना यह 15% आईटीसी जैसा शेयर करेक्ट हो गया है, इनफ। अब 350 से अगर मैं 10% बात करूं तो 35 रुपए बनता है, यानी 385, जो मुझे लगता है रिबाउंड आ सकता है अगले 6 से 7 महीने में। और 370 रुपए तो मेरे को लगता है कि हो सकता है 1 महीने में 2 महीने में वापस दिख जाए आपको। ठीक है, लेकिन उससे पहले 335 भी हो सकता है। ये एक रिस्क है। दूसरी बात, अगर मैं इसमें 500 या 450 का व्यू रखूंगा तो शायद मेरे को नहीं मिलेगा लेवल जल्दी से, क्योंकि 400 रुपए पार करना इसके लिए अब हो जाएगा एक पहाड़ जैसा। कल का हाई 402 रुपए 70 पैसे का है, वो पार नहीं होगा। क्यों? पहली बात तो ब्लॉक डील हुई थी कल बड़ी वाली। दूसरी बात, खबर छोटी मोटी नेगेटिव नहीं है। तीसरी बात, जहां से कल स्टॉक गिरा है वहां इसने बहुत समय बिताया है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा, एग्जैक्टली वन साइडेड 2-5 रुपए की रेंज में घूम रहा है ये 10 नवंबर से। 10 नवंबर को स्टॉक 407 का हाई था, 405 का लो था, और उसी रेंज में घूमता रहा करीब करीब ये कल से पहले तक। तो रेंज का ब्रेकडाउन, टेक्निकली ब्रेकडाउन, ब्लॉक डील अपने आप में बड़ा ट्रिगर बन गया, इंपैक्ट बन गया। फिर कल बैड न्यूज जिसके बाद गिरा। तो मेरे को लगता है 402 405 का लेवल अब पार नहीं होगा बहुत जल्दी में। तो इसीलिए अगर आप छोटा लेवल देख रहे हो 370 380, तो आप इसमें बाय ऑन डिप कर सकते हो 3 से 6 महीने के लिए। लेकिन अगर आप ज्यादा लंबा टारगेट देख रहे हो, मेरे को लगता है इसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ये ज्यादा नहीं चलेगा अभी। और अब आता हूं इंपैक्ट पे।
दोस्तों सिगरेट पीना पब्लिक नहीं छोड़ेगी, लेकिन होगा क्या, मान लो पहले कोई 50 रुपए की सिगरेट पीता था और उसमें उसकी 50 रुपए में 5 सिगरेट आ जाती थी मान लो, तो अब उसकी 4 ही आएंगी 50 रुपए में, ठीक है। लेकिन उसका 50 रुपए खर्च हो गया, कंपनी के पास पहले अगर 50 रुपए पहुंचता था तो अब 50 नहीं पहुंचेगा, 40 ही पहुंचेगा, क्योंकि बंदे ने 50 खर्च करे, पहले 5 सिगरेट लेता था, कंपनी के पास 50 पहुंच रहा था, अब सिगरेट वो 4 ले पाएगा। जो कंपनी पे 50 की जगह 40 पहुंच रहे हैं, 10 रुपए कहां जा रहे हैं, अब वो एडिशनल 10 रुपए सरकार के होंगे, ये मान लो आप। तो खर्चा बंदा उतना ही करेगा नो डाउट, लेकिन वॉल्यूम्स में दिक्कत आ जाएगी इन कंपनीज के, और जो पैसा इनके पास आता था वो उसमें से थोड़ा पैसा अब सरकार के पास जाएगा, क्योंकि टैक्स थोड़ा बढ़ गया है। सिंपल लॉजिक है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमें भी पता है ये सारी चीजें नहीं छूटती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ऐसा थोड़ी है, पहले कंपनी के लिए 5 सिगरेट पी रहे थे 50 रुपए में, कंपनी के टैक्स आ गया तो आप 6 सिगरेट कर दोगे तुम, या फिर 50 के 70 रुपए खर्च करने लगोगे। ये नहीं होता भाई, इतना ईजी नहीं होता मैनेज करना। तो ये डिटेल्स हैं मेरी तरफ से आपके लिए जो मैंने शेयर करी। स्टॉक नो डाउट अब यहां से चलना चाहिए, डिलीवरी परसेंटेज बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप आज ही खरीद के कल पैसा बनाने की सोचो नहीं, वेट करना पड़ेगा और ज्यादा लंबा व्यू नहीं रखना है, ज्यादा लंबा टारगेट नहीं रखना है स्पेशली। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।